क्या आप अपनी मृत्यु को टाल सकते हैं? मृत्यु के 5 गहरे रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। क्या मृत्यु केवल एक घटना है या इसके पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसे समझ पाना हमारे लिए मुश्किल है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एक जिज्ञासु लेखक आरव पहुंचता है एक छोटे से गांव कालापुरी में, जहां हर कोने में गहरे रहस्य बसी हैं। यहां महादेव बाबा नामक एक साधु हैं जिनके पास मृत्यु से जुड़े 5 ऐसे रहस्य हैं जो समय से पहले कोई नहीं जान सका। इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे उन अनजाने और रहस्यमयी रास्तों पर जहां आरव न केवल मृत्यु के रहस्यों को जानने की कोशिश करता है बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई का भी सामना करता है। क्या आरव इन रहस्यों को जानने के बाद अपने जीवन को नया अर्थ दे पाएगा? जानिए इस रहस्यमयी यात्रा में छिपे रहस्यों को जो आपके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देंगे। आरव का जीवन हमेशा सवालों से भरा था। वह अक्सर खुद से पूछता, क्या मृत्यु केवल अंत है या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपे हैं? उसने किताबों, संतों और विद्वानों से चर्चा की, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। एक दिन उसे एक पुरानी किताब में हिमालय के कालापुरी गांव का जिक्र मिला। किताब में लिखा था कि इस गांव में एक सिद्ध साधु महादेव बाबा मृत्यु के 5 गहरे रहस्यों का ज्ञान रखते हैं। यह भी लिखा था कि जो कोई इन रहस्यों को समझ लेता है वह जीवन और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ सकता है। आरव ने बिना समय गंवाए गांव की यात्रा का निर्णय लिया। उसने कठिनाइयों से भरे रास्ते तय किए और अंततः कालापुरी पहुंचा। गांव में एक अजीब सी शांति थी। लोग कम बोलते थे और हर जगह एक गूढ़ रहस्य का आभास होता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जहां महादेव बाबा ध्यान मग्न बैठे थे। पहला रहस्य। आरव ने बाबा के चरणों में प्रणाम कर कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास मृत्यु के गहरे रहस्यों का ज्ञान है। मैं उन्हें जानना चाहता हूं। महादेव बाबा ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, मृत्यु का पहला रहस्य यह है कि इसे पहले से महसूस किया जा सकता है। हर आत्मा को मृत्यु से पहले संकेत मिलते हैं। बाबा ने आरव को एक पुरानी कहानी सुनाई। गांव का एक आदमी बार बार सपना देखता था कि वह एक बड़े तालाब के किनारे खड़ा है और अचानक तालाब में डूब जाता है। उसने इस सपने को नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद वह तालाब में गया और सचमुच डूबकर मर गया। आरव ने चकित होकर पूछा, क्या वह अपनी मृत्यु से बच सकता था? महादेव बाबा बोले, हां, मृत्यु के संकेत हमेशा आसपास होते हैं, लेकिन लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं। यदि वह अपने सपने को गंभीरता से लेता और तालाब से दूर रहता तो शायद उसकी मृत्यु टल सकती थी। आरव ने महसूस किया कि मृत्यु केवल अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि इसके संकेत पहले से ही हमारे जीवन में छिपे होते हैं। दूसरा रहस्य, मृत्यु का कारण। अगले दिन महादेव बाबा आरव को गांव के एक पुराने कुएं के पास ले गए। वहां एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था जो लगातार कुएं को देख रहा था। बाबा ने कहा, मृत्यु का दूसरा रहस्य है उसका कारण। हर व्यक्ति की मृत्यु का कारण उसके कर्मों और कमजोरियों से जुड़ा होता है। वृद्ध व्यक्ति ने आरव को अपनी कहानी सुनाई। यह वही कुआं है जिसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। वह इसे अपनी ताकत और गौरव का प्रतीक मानता था, लेकिन एक दिन जब वह इसे साफ कर रहा था, वह इसमें गिर गया और मर गया। महादेव बाबा ने समझाया, अक्सर जिस चीज को हम अपनी ताकत समझते हैं वही हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है। यह हमारे मोह, लालच और अहंकार का परिणाम होता है। आरव ने यह सुना और अपने जीवन पर विचार किया। उसने सोचा, क्या मेरी भी कोई कमजोरी है जो मेरी मृत्यु का कारण बन सकती है? तीसरा रहस्य। रात को महादेव बाबा ने आरव को श्मशान घाट पर बुलाया। वहां की खामोशी ने आरव को विचलित कर दिया। बाबा ने कहा, मृत्यु का तीसरा रहस्य आत्मा का सफर है।
जब शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। श्मशान में एक रहस्यमयी घटना घटी। आरव को अचानक किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, मैं मुक्त नहीं हो पा रहा, मेरे कर्म मुझे जकड़े हुए हैं। आरव डर गया। बाबा ने आत्मा से पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने जवाब दिया, मैंने जीवन में लालच और पाप किए, अब मैं इस चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहा। महादेव बाबा ने मंत्रों का उच्चारण कर आत्मा को शांति दी। बाबा ने आरव से कहा, मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, यह आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। यह यात्रा उसके कर्मों पर निर्भर करती है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचे लोकों में ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म इसे नीचे खींचते हैं। चौथा रहस्य, मृत्यु का समय। अगले दिन आरव ने बाबा से पूछा, क्या मृत्यु का समय बदला जा सकता है? बाबा ने कहा, यह मृत्यु का चौथा रहस्य है। मृत्यु का समय तय है, लेकिन हमारे कर्म इसे प्रभावित कर सकते हैं। गांव में एक अमीर व्यापारी की अचानक मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा, वह हमेशा धन के पीछे भागता था और दूसरों की मदद नहीं करता था। शायद यही कारण है कि उसकी मृत्यु जल्दी हो गई। महादेव बाबा ने समझाया, जब हमारे कर्म बुरे होते हैं तो यह हमारी मृत्यु को जल्दी बुला लेते हैं। अच्छे कर्म जीवन को लंबा और सार्थक बनाते हैं। आरव ने महसूस किया कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए अच्छे कर्म करना जरूरी है। पांचवां रहस्य, पुनर्जन्म का चक्र। अंत में महादेव बाबा ने आरव को मंदिर के गर्भगृह में ले जाकर कहा, मृत्यु का पांचवां रहस्य पुनर्जन्म है। आत्मा तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है जब तक वह अपने कर्मों का हिसाब नहीं चुका देती। मंदिर के अंदर एक चक्र और अग्नि का प्रतीक था। बाबा ने कहा, यह चक्र आत्मा के जन्म और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। अग्नि आत्मा की शुद्धि का। आरव ने पूछा, क्या आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है? बाबा ने जवाब दिया, हां, जब आत्मा अपने सभी मोह और कर्मों का बोझ त्याग देती है तभी उसे मोक्ष मिलता है। जब आरव ने इन रहस्यों को समझ लिया तो वह गांव छोड़ने को तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचा, एक अजनबी उसके सामने आ गया। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने रहस्यों को समझ लिया, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अब भी बाकी है। अजनबी की आंखों में एक अजीब चमक थी। आरव ने महसूस किया कि यही वह व्यक्ति है जिसके बारे में बाबा ने कहा था। क्या आरव इस परीक्षा में सफल होगा? यह कहानी जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को उजागर करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में अच्छे कर्म और मोह से मुक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंस्पायर राजाराम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपका एक कमेंट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो अपनी राय और सुझाव हमसे जरूर साझा करें। याद रखें, हम सभी का उद्देश्य है अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना और दूसरों को भी प्रेरित करना। तो आइए हम सब मिलकर इस सफर को और भी खूबसूरत बनाएं।